ना कहीं हम सभी सेल्फिश होते हैं। देखा जाए तो गैरों के बीच ही नहीं, हम अपनों के साथ रहते हुए भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। पर कभी ना कभी जिंदगी हमें एहसास दिला देती है हम अकेले कुछ भी नहीं, दूसरों का साथ ही हमें जिंदगी का सच्चा एहसास करवाता है। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा देविका। I called you also, तो फोन ही नहीं उठा रही थी। फोन मैं घर पे छोड़ रही थी। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो हस्बैंड के नाते ये पूछ सकता हूँ कि वह वही हो। अब डिनर में क्या खाओगे? मैं बना देती हूँ। तुम बना रही हो? क्या बात है, कुक नहीं आ रही क्या आज? उसकी अब जरूरत नहीं है, मैंने खाना बनाना सीख लिया। और वैसे भी हर औरत को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे आजकल तुम मुझसे बहुत प्यार से मेरे बारे में काफी सोचने लगी हो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी जोसेफ, पता नहीं, खुद में उलझी हुई थी। जो रिश्ते जल्दी बनते हैं ना वो टिकते भी नहीं है। हमारा रिश्ता देर से बना है ना तो गहरा भी बहुत होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? खाओ ना। नहीं, पहले तुम खाओ। अब नहीं, पहले तुम खाओ और मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। ठीक है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, it's very delicious। छोटी तारीफ तो नहीं कर रहे? झूठी तारीफ क्यों करूं? मेरी बीवी ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। ये खाना तो भाई बहुत स्पेशल है। खाओ खाओ। इतना बुरा भी नहीं है। एक बात बोलूं, तुम जब हंसती हो ना और भी खूबसूरत लगती। तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं तो। ठीक है। देविका? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी दो लोग दो पटरियों की तरह साथ चलते रहते हैं और कभी मिलके भी नहीं मिल पाते। तो कई बार रिश्तों का एक लंबा सफर भी एक क्षितिज पे आके मिल जाता है, पता ही नहीं चलता। दो अजनबी राहें ऐसी राह पर मिल जाती हैं जो जिंदगी को अलग ही आयाम पर ले जाती हैं। सच में? ठीक, आज मैं इतना खुश हूं। हम 2 से 3 होने वाले। आइए, देखिए देखिए, यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। आए दिन बच्चे की रोने की आवाज आती है, वो उसको मारता भी है। सर, कहाँ है बच्चा? क्या हुआ? कहाँ है बच्चा? अरे हुआ क्या है? क्या हुआ? बेटा, तुमने बिल्कुल मत डरना। हाँ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बेटा। ये आदमी तुम्हें बहुत मारता है ना? अरे ये गंगा जी क्या बोली जा रही है? देखिए, गंगा जी का कहना है कि आप बच्चे से बाल मजदूरी करवाते हो, उसे मारते हो। अरे सर, ये तो मेरे दूर का भांजा है सर। लगता है गंगा जी किसी बात की दुश्मनी निकालना चाहती है मेरे से। शंकर, ड्रामा बंद करो। सर, अरेस्ट करो आप इसे। आप आइए यहाँ पे। बेटा डरो मत, बेटा मुझे बताओ, ये अंकल आपको मारते हैं? आपसे काम करवाते हैं? नहीं सर, ये तो मेरे मामा है। देखा सर, देखा आपने? सर मैं इसका मामा हूँ सर। इसके माँ बाप मर गए तो मैं इसे गांव से अपने साथ लेकर आ गया ताकि मैं इसे पाल पोस कर बड़ा कर सकूं। अरे सर, आप जानते नहीं कि वो कैसा आदमी है। मैं उसकी पड़ोसी हूँ, मैं जानती हूँ। देखिए गंगा जी, बच्चे ने क्या बोला कि वो उसका मामा है, वो उसे मारता नहीं है। ऐसे में हम कैसे एक्शन दें? चलिए। सर,
अरे बेटा, ये कांस्टेबल भी ना शंकर की बातों में आ गया। लगता है मुझे किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। अरे माई, शंकर कितना संकी है आपको पता है ना। आप क्यों अपनी सोशल वर्क के चक्कर में खतरा मोल लेती रहती हैं? ईशान, तू मेरा बेटा हो कैसी बातें कर रहा है? अरे छोटा माँ, चलो भूख लगी मुझे, चलो। अरे रुको, कुछ तो करना पड़ेगा ना इन लोगों का। अरे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पापा। वो देविका ना अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, बस वही है। बेटा देविका की माँ होती ना तो इन दिनों मैं उसे देविका के पास ही रहने के लिए भेज देता, लेकिन तुम आया क्यों नहीं रख लेते? अरे नहीं पापा, रखा था मैंने किसी को काम पे, लेकिन वो काम छोड़ के चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ 24 घंटे डिलीवरी तक मैं ही रहूँ उसके साथ। जोसेफ बेटा, मेरी कोई भी जरूरत हो तुम्हें तो बताना प्लीज। नहीं सर। लेकिन आपकी बीवी ने सुसाइड किया है, कोई तो वजह होगी। सब कुछ ठीक था हमारे बीच में, उसने ये क्यों किया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे तो हमारे बच्चे के बारे में घर में कहीं भी सुसाइड नोट जैसा तो कुछ नहीं मिला। हैरानी की बात है, हस्बैंड कह रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था। अगर ठीक ठाक था तो फिर बीवी ने सुसाइड क्यों किया? कोई तो बड़ी वजह होगी, उसे वजह के बारे में कुछ पता ही नहीं। पड़ोसी से पता करो, क्या वाकई मियां बीवी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था? सर, कल ही मैंने अपनी बेटी से फोन पर बात की थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो अचानक से ऐसा कदम उठा लेगी। लेकिन आपकी बेटी ने खुदकुशी की है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी वजह हो, वरना आप खुद सोचिए 4-5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी इतने एक्सट्रीम स्टेप क्यों उठाएगी? सर, यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। देविका और जोसेफ की शादी कब हुई थी? कितना वक्त हो गया? सर, यही करीब कोई 1.5 साल। और मियां बीवी के बीच में रिश्ता कैसा था? कोई अनबन, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, मेरा दामाद तो देविका को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। मेरे लिए अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? अरे तुम्हारे सामने मेरी बीवी क्या है मेरी जान। तो डिवोर्स दे दो उसको। को डिवोर्स नहीं दे सकता ना मेरी जान, क्योंकि उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी। अपनी बीवी के पैसों से हम फुल ऐश करेंगे। अब चलें? गुड पोज। लग अरे चाप, क्या फिल्म बन रही है पगले? अगर फिल्म मैंने तेरी बीवी को दिखा दी ना और वो तेरे हाथ पर काट के तुझे चौराहे पर भीख मंगवाएगी, और तेरा क्या होगा छमिया? छमिया होगी तेरी माँ। बकवास बंद कर और डील फिक्स कर। वैसे तुम उसके साथ मिली हुई हो। वो अपनी हीरोइन है और मैं ना उसका डायरेक्टर। तेरे को पता है बहुत अच्छी एक्टर है ये, 50 लाख रुपए लेती है, बहुत महंगी। अभी 50 लाख रुपए तू देगा ना? तू देगा ना? नहीं प्लीज। अबे साले, इतनी चुम्मियां लेने दिया है तो इसकी तो बड़ी कीमत लगेगी ना, है ना? कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शर्मा, एक 4-5 महीने की प्रेग्नेंट औरत जो कि मां बनने वाली, वो ऐसे सुसाइड करेगी? कोई तो बड़ी वजह होगी। अब वजह के बारे में ना तो हस्बैंड को पता है ना फादर को, और उसके पड़ोस में भी इंक्वायरी की। सब लोगों का यही कहना है कि देविका का और उसके पति का काफी अच्छा रिश्ता था। या फिर कोई ऐसी वजह है जो हस्बैंड और फादर भी नहीं जानते, या फिर जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। शर्मा, जब तक वजह का पता नहीं चल जाता हम केस क्लोज नहीं कर सकते। देविका के दोस्त, रिश्तेदार, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया अकाउंट सब जगह चेक करो, शायद कोई हिंट मिले। ओके सर। हटो हटो हटो। शर्मा, अंदर चेक कर। घर की कंडीशन देखकर लग रहा है कि रॉबरी का केस है। हो सकता है कि काफी लूट के इरादे से घर में आए, और लूट के साथ साथ। सर, इनका गंगा अग्रवाल नाम है और ये पड़ोसी इन लोगों ने कॉल किया था।
आइए। सर सुबह मैंने दरवाजा खुला देखा। सर ये अपने बेटे ईशान के साथ रहती थी। मैंने सुबह ईशान को कॉल किया था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है सर। कहाँ हो सकता है ईशान? सर उसको तो हमने पिछले 2 दिन से यहाँ नहीं देखा। काम क्या करता है? सर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। कविता, इनसे ईशान का नंबर लो और कॉल करो उसे। सर। शर्मा, आया। बड़े को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फ्रेंसिक को बोलो। ओके सर। श्वास, श्वास, सर। क्या हुआ? सर दरअसल मैं जानता हूँ इस लड़की को। कुछ दिनों पहले इसने अपने पड़ोसी शंकर के खिलाफ कंप्लेन की थी मुझसे। देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। कल रात गंगा का ब्रूटल मर्डर हो गया, हम तो जानते ही होंगे। सर मुझे कैसे पता होगा? तो गंगा ने तुम्हारी कंप्लेंट क्यों की? अरे सर उनको कोई गलतफहमी हुई थी। वो तो हम गड़बड़ों की दूर कर देते हैं। फिलहाल तुम ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जो माइनर बच्चा काम करता था वो कहाँ? सर वो मेरे दूर का भांजा है सर। उसे जरा पास बुलाओ। बुलाओ, कहाँ हो? लेकिन सर वो तो गाँव चला गया। कौन सा गाँव? एड्रेस बोल। देख परेश, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये 1 नाइट स्टैंड का धंधा मैं छोड़ चुकी हूँ। अरे वो ठीक है, लेकिन ये आदमी ना एक रात का 1 लाख रुपया दे रहा है पूरा। ठीक है, 1 लाख बोल दो उसको, वर्षा आ जाएगी। ठीक है। साले यहाँ हम लाखों का धंधा कर रहे हैं और तू बस 1 लाख रुपए के लिए मुझे। अरे बेबी सोच, जो आदमी एक 1 नाइट स्टैंड का तुझे 1 लाख रुपए दे रहा है वो कितनी मोटी आसानी होगा। अरे तू उसके साथ 1 रात बिता, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल ले, उसके बाद तो हम उसको अपना बकरा बना ही लेंगे, है कि नहीं? मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने फादर को बहुत मिस कर रही हो, लेकिन मुझे विश्वास करो, तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो भी होगा ना मैं करूंगा। मैंने तुम्हें बोला था ना कि पापा को शादी के लिए मना कर दो। तुम्हें अच्छे से मालूम था कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। देखो दीपिका, समझदारी इसी में है that you accept the truth। और सच्चाई ये है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन जो वादा मैंने तुम्हारे पापा से किया है वही वादा तुमसे भी कर रहा हूँ कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो तो मुझे पता है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, तुम शायद मुझे पसंद भी नहीं करती, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। सर मैंने देविका का सीडीआर सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उससे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन सर उसकी डेली एक्टिविटी में एक चीज बहुत अजीब थी, वो चर्च के सामने एक आदमी को रोज खाना खिलाने जाती और वो भिखारी कुछ दिनों से गायब है। तो तुम्हें लगता है उस भिखारी का देविका के सुसाइड से कुछ ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर। ठीक है, पता करो भिखारी कौन है और कहाँ गायब सर। और जा सबको बुला। सर, गंगा के बेटे ईशान का कुछ पता नहीं चल रहा। पता चला है कि वो गंगा के मर्डर से 1 दिन पहले से ऑफिस नहीं आ रहा था। तो यू थिंक कि ईशान के गायब होने का उसकी शर्मा उसके गायब होने की कुछ और वजह भी हो सकती है। ईशान के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। और सर, गंगा का फोन अनलॉक हो गया जो हमें क्राइम सीन से मिला था। उसके फोन के रिकॉर्ड के मुताबिक उसने लास्ट कॉल केदार वर्मा को किया था। सर दरअसल गंगा जी गरीबों और बेसहाराओं के लिए एक रैन बसेरा बनवाना चाहती, तो वो मेरे थ्रू ही सर जमीन देख रही थी, इसलिए मैंने उनको कॉल किया था। सर आप गंगा जी को कब से जानते थे? करीब 6-7 महीने से। उनका किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? सर इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है सर। अगर गंगा कोई जमीन खरीदने वाली थी तो हो सकता है उसने घर में कुछ कैश लाके रखा और इसी कैश की वजह से उसको मार दिया गया। सर शंकर ने अपने भांजे का जो गांव का एड्रेस दिया था वो फेक निकला, और सर शंकर भी घर पे नहीं है, शायद वो भाग गया होगा। और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि तुमने गंगा की कंप्लेंट को सीरियसली लिया ही नहीं, मुझे तक नहीं पता। अब खड़े क्या हो, पता करो शंकर कहाँ भाग गया। सर हाँ सर, देविका उस भिखारी को खाना खिलाती थी, लेकिन उस भिखारी ने ऐसा क्या किया कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से भिखारी गायब है। तो आप क्या कहना चाह रहे कि देविका ने सुसाइड नहीं किया? अब किया या नहीं किया ये जांच का मामला है।
सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अब जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी याद आए तो बताइए। ठीक है सर। क्या कमें सर? हाँ, दिन पहले यानी कि 23 जुलाई की रात को इंदौर में बंद हुआ था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसको लास्ट कॉल वर्षा नाम की एक लड़की ने किया था। ये वर्षा है सर, ये वर्षा सूरत की रहने वाली है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि तुम जोसेफ बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि देविका की मौत से गहरा धक्का लगाया तुम्हें। अरे बात करो ना पापा, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपकी वजह से मेरी और देविका की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये कैसी बात कर रहा है बेटा? और नहीं तो क्या, आपको पता था ना देविका मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी मेरे साथ करवा दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। देखिए ना क्या हुआ, एक बार भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। ये तो छोड़ा, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। बेटा मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर देविका ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया? किसने? मैं भी तो हो सकता हूँ ना। कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा आप भी तो हो सकते हो। जोसेफ, तुम्हें कौन है उसका दुश्मन? जोसेफ किसने मारा? अपने आप को समझ। जोसेफ अपने आप को समझ। मैं पागल हो रहा हूँ। जोसेफ अपने आप को समझ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। जोसेफ अपने आप को मुझे समझने की कोशिश नहीं करो। रहना है। मैं नहीं चाहता हूँ, बेहतर होगा मैं मर जाता हूँ। नहीं जोसेफ, नहीं जोसेफ, जोसेफ छोड़ से। वर्षा का मर्डर हो गया? जी, 23 जुलाई की रात वर्षा के सीडीआर से ही हमें पता चला कि उसने आखिरी कॉल ईशान को किया था। हम आप लोगों से कांटेक्ट करने ही वाले थे। 23 जुलाई से ईशान गायब है? यस सर। उसके अगले दिन 24 जुलाई को हमारे यहाँ इंदौर में। सर वर्षा का मर्डर 23 जुलाई को हुआ, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन 24 जुलाई को मिली। वर्षा करते क्या थे? स्कॉट थी। वर्षा के सीडीआर से ही हमें परेश और विक्रम का नंबर मिला। दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। परेश एक पिंप है और वर्षा इस विक्रम के साथ मिलकर लोगों को ब्लैकमेल किया करती थी। तो ईशान का एक एस्कॉर्ट से क्या ताल्लुक हो सकता है? हो सकता है सर ईशान भी वर्षा और विक्रम से ब्लैकमेल हो रहा हो। यह भी हो सकता है कि ईशान के गायब होने में इस विक्रम का ही हाथ हो। बोलो कविता। सर गंगा के पड़ोसी शंकर के सीडीआर में एक अब्दुल नाम के आदमी का नंबर मिला है। सर ये आदमी थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। कौन है अब्दुल? सर अब्दुल एक मेड एजेंसी चलाता है और कुछ दिन पहले उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पूछताछ भी हो चुकी है। सर देवास पुलिस को शक था कि वो ऐसे लोगों को काम पर लगवाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम है, लेकिन सर उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो मुमकिन है शंकर ने इस अब्दुल के जरिए ही उस माइनर बच्चे को काम पे रखा हो। मिलो इस अब्दुल से। मैडम मैं ऐसे वैसे लोगों को काम पे नहीं लगवाता मैडम, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। मैंने शंकर के यहाँ किसी बच्चे को काम पे नहीं लगवाया था। तो शंकर तुझे कॉल क्यों कर रहा था? रोज कितने कॉल आते हैं मैडम मेड सर्वेंट के लिए, अब उसमें शंकर कौन है मैं नहीं जानता। सर एक दूसरे एस्कॉर्ट से उस दिन परेश की टिप मिला सूरत पुलिस को। वो जन्म में कहीं छुपा हुआ है। उठाओ सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं तो उस रात वर्षा के लिए सिर्फ एक क्लाइंट बुक किया था सर। कौन क्लाइंट? नाम बोल। सर मैं उससे पर्सनली नहीं जानता हूँ सर उसने मुझे सामने से फोन किया था, वो वर्षा को 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था। सर मुझे लगता है उसने मारा उसे। हाँ वो मारा हमें पता है कि वर्षा और विक्रम लोगों को ब्लैकमेल करके लूटते थे। तेरा क्या रोल इसमें? पार्टनर उनका? हाँ? नहीं सर ये उन दोनों का अलग से कांड है सर। विक्रम का? सर मुझे नहीं पता सर। उस क्लाइंट ने जिस नंबर से कॉल किया था नंबर बोल। अरे जाना यार जा। जिस दिन आपकी बीवी देविका की मौत हुई उसी दिन से भिखारी गायब है। कहाँ गायब हो गया? सच बोला। परेश ने वर्षा के कस्टमर का जो नंबर दिया था वो नंबर फेक आईडी का है।
हो सकता है सर ये वर्षा का कोई ऐसा क्लाइंट हो जो वर्षा से ब्लैकमेल हो रहा हो और उसी ने वर्षा को मार दिया। दोनों केसेस अलग अलग है। और सर ये ईशान के गायब होने की कहानी भी समझ में नहीं आ रही। आएगी शर्मा, सब समझ में आएगी। एक बार ये इस विक्रम को ढूंढो, फिर सब समझ में आएगी। सर जोसेफ का कॉल आया था, उसने उस भिखारी को एमजी रोड पे देखा है। हम भिखारी लोग हैं साहब, जगह बदल बदल के भीख मांगते हैं। तो हमें सिर्फ ये बता, देविका तुझे रोज खाना खिलाने के लिए आती थी, वो अकेले आती थी या उसके साथ कोई होता था? साहब मैम सब बिल्कुल अकेली आती थी, पर उस दिन साहब एक लड़का आया था जो उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानता साहब, पर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। जाने दो सर, देविका ने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था। और पहले तो आप उस भिखारी पे शक कर रहे थे, अब उस पे यकीन कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं, क्या देविका की जिंदगी में कोई लड़का था? सर मैं आपको कह तो रहा हूं ना, कोई नहीं था। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि 4-5 सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक। मैं कमिंग सर? सर शंकर के बारे में पता चला है, वो भोपाल में अपने भाई के घर पर है। सर हमारे कहने पे भोपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। मानता हूँ सर, वो मेरा भांजा नहीं था। तो भागा क्यों था? सर मैं डर गया था सर, कम पैसे का नौकर ढूंढने के चक्कर में अब्दुल ने मुझे वो माइनर बच्चा दिया था काम पे रखने के लिए, लेकिन सर मैंने उस बच्चे को पहले ही निकाल दिया था सर। तूने हमसे बोला कि ना तो तू शंकर को जानता है, लेकिन पता चला हमें ये सारा कांड तेरा ही है। सर मैं मानता हूं कि मैंने एक माइनर बच्चे को काम पे लगाया, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है सर। गंगा के बेटे ईशान को भी तू नहीं गायब किया है? बोल, किया नहीं किया? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। चल ला, अगली किस्त दे। नहीं लाया और ना लाऊंगा। क्या? हाँ, मैंने अपनी वाइफ को सब बता दिया है। तुझे जो वीडियो भेजना भेज। 1.5 आना बनता है तेरी तो साली, तो पुलिस लेकर आया। अब जल्दी से बता। वर्षा तो मेरी पार्टनर थी साहब, मैं उसको क्यों मारूंगा? और ये गंगा कौन है? मैं किसी गंगा को नहीं जानता। मैं बताता हूँ तुझे गंगा कौन। गंगा ईशान की माँ, और ये वर्षा ईशान को कॉल करती थी। अब ये बता कि वर्षा ईशान को कॉल क्यों करती थी? बोल। कौन तो कौन क्या? और शक्ल क्या देख रहा है, जल्दी कर। वर्षा तू भी इसके साथ मिली है? अबे वो अपनी टीम में। सर वो सारा 1.5 आना निकला, मुझे तो लगा वो वर्षा को उधर ही खत्म कर देगा, पर पता नहीं कैसे वर्षा उसके चुंगल से बच के बाहर आ गई। उसके बाद वो किधर गई, उसने ईशान को फोन क्यों लगाया, मेरे को नहीं मालूम था। पर परेश ने बताया कि जहां वर्षा होती थी वहां हमेशा तू होता था, उसका पार्टनर था ना तू। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हुआ, सिर्फ उसी दिन उसके साथ नहीं था। क्यों? जब मैं लॉज में पहुंचा तब तक वर्षा का कांड हो चुका था साहब। लेकिन साहब वहां मेरी नजर एक विजिटिंग कार्ड पर पड़ी साहब। विजिटिंग कार्ड? कातिल ने पहले कत्ल किया और उसके बाद जानबूझ के अपना विजिटिंग कार्ड वहां छोड़ दिया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मालूम था पुलिस मुझे ढूंढेगी, मेरे पे डाउट करेगी, इसलिए वो विजिटिंग कार्ड मैंने संभाल के रखा। वैक्सीन एंटरप्राइज आप ही की कंपनी? जी हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इन भाग के इंस्पेक्टर साहब। वर्षा को जानते हैं? कौन वर्षा? ये वर्षा एस्कॉर्ट थी। 23 जुलाई को सूरत में इसका कत्ल हुआ। जहां पे कत्ल हुआ आपका विजिटिंग कार्ड वहीं मिला। क्या? हमें भी जानकर ऐसी ही हैरानी हुई थी जब हमें पता चला कि आपको एस्कॉर्ट के पास जाने की आदत है। कहीं आपकी बीवी के सोसाइटी? क्या बकवास कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब? जबान संभाल के, वरना मैं हाथ नहीं संभाल पाऊंगा। सीधा बताओ, कहीं वर्षा का कत्ल भी तुमने? कुछ भी बोल रहे हो आप? मुझे कोई एस्कॉर्ट के पास जाने का शौक नहीं है, और ना ही मैं किसी वर्षा को जानता हूँ। अक्सर मैं ये विजिटिंग कार्ड अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ, तो आपको मिल गया होगा। अभी चलो हमारे साथ, तुझे थाना विजिट करवाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, सर मेरे दामाद ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। चल मैं लेके आ। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। परेश ध्यान से देखे से, यही वर्षा का क्लाइंट है ना जो वर्षा को बुक करता था? क्या बकवास कर रहे हो आप? तू तो बिल्कुल चुप ही रह। पहचाने से? साहब इतने सालों में मैंने कई मर्दों को कौन से के पास भेजा है, हो सकता है उनमें से ये भी। तू मुझे फंसा क्यों रहा है?
मैं तुझे और वर्षा को जानता तक नहीं हूं। चल विक्रम, ध्यान से देखे थे, ये वही है ना जिसका विजिटिंग कार्ड तूने हमें दिया था? उस रात लॉज के पास तूने इसी को देखा था ना? और शायद सर, मैं जब वहां लॉज पर पहुंचा तो मैंने इसी को बाहर निकलते हुए देखा था। यही है। अरे आप लोग चाहते क्या हो सर? आप उन जैसे क्रिमिनल्स पे भरोसा करके मुझ पे आरोप लगा रहे हो। आपको भरोसा नहीं है तो जैसे मेरी बीवी ने फंदा डाल के मर गई ना, उसी तरीके से मेरे गले में भी फांसी का फंदा डाल के मुझे मार डालो सर। ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत डालो सर, मैंने कुछ नहीं किया है। वर्षा का मर्डर तो सूरत में हुआ था और जोसेफ की फोन लोकेशन के हिसाब से उसका फोन 23 जुलाई को यहाँ इंदौर में ही एक्टिव था। तो फिर ये विक्रम वर्षा मर्डर केस में जोसेफ को फंसाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 23 जुलाई को जोसेफ का कोई क्लाइंट सूरत गया था जिसे उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था? जोसेफ के क्लाइंट की लिस्ट निकला। ओके सर। और सर ये जोसेफ का करना क्या है? छोड़ दो फिलहाल, लेकिन नजर रखो। ओके। मैं कम से सर, स्टेट एजेंट केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। उसने एक बिल्डर के साथ मिलकर फॉरेस्ट लैंड पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवा लिया और सर वहां के सारे फ्लैट्स भी बेच दिए। सर ये घोटाला बहुत बड़ा है और सर ये भी मालूम पड़ा है कि उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काफी अच्छी साठगांठ है। लेकिन गंगा ऐसे फ्रॉड स्टेट एजेंट से इलीगल जमीन क्यों खरीद रही थी? ये केदार हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर गंगा एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो हो सकता है कि वो केदार के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती हो। गंगा का फोन चेक करो, हो सकता है उसमें केदार के खिलाफ कोई सबूत मिले। और नजर रखो केदार पे। सर गंगा के फोन का डेटा चेक किया, उसके फोन के डेटा से एक वीडियो रिट्रीव हुआ है जो पहले डिलीट किया गया था और वीडियो काफी शॉकिंग है। ये देखिए सर, गंगा के फोन में देविका का वीडियो, और वो भी ऐसा वीडियो। ये वीडियो हमें गंगा नाम की सोशल एक्टिविस्ट के फोन में मिला। क्या चक्कर है? क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ छिपा नहीं रहा सर। मैं तो जानता था कि इस वीडियो के बारे में। और ये देविका के साथ कौन? यही तो हम जानने हैं कि देविका के साथ किसने और क्या। सर मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। आप नहीं जानते इस बारे में? क्या देविका ने भी आपको कभी नहीं बताया कि उसके साथ ये सब हो रहा था? नहीं सर। ये देविका का हस्बैंड और फादर वाकई इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर वो कुछ छुपा रहे हैं? और सवाल ये भी है कि गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट के मोबाइल में उसने डिलीट क्यों की? हो सकता है सर देविका किसी से ब्लैकमेल हो रही है और उसने गंगा से मदद मांगी हो। तो हमें पता करना होगा ये वीडियो किसने बनाया और इस वीडियो में देविका के साथ वो लड़का कौन है। सर वो भिखारी मैं बता रहा था कि एक लड़का है जो देविका को परेशान करता है। मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। उस भिखारी से उस लड़के का स्केच बनाओ। अब सवाल यह है कि वर्षा का कातिल कौन है? जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट का क्या हुआ? सर जोसेफ की क्लाइंट लिस्ट में फिलहाल अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला है जिसका वर्षा, विक्रम या इस परेश के साथ कोई कनेक्शन। हेलो, हाय। आप किसी का वेट कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कंपनी ढूंढ रही थी। अगर आपसे कोई मिलने आने वाला है तो कोई बात नहीं। अरे सुनिए तो। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप तो बुरा मान गए। मैं एक्चुअली कहना चाह रही थी कि अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो देखो, तुम गाड़ी से निकलो प्लीज। क्या है ना, पास में एक होटल है, एक बार फिर से सोच लो। अब आगे से हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अभी निशी में तो कह रहे थे कि
तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोती नहीं है। लिख के तूने ही अपनी माँ का मर्डर किया है, इसलिए अब तू भी सुसाइड कर रहा है। चल लिख। पुलिस को गुमराह करता है। बाबले खोलो से। सर मैंने गंगा को नहीं मारा है सर। अबे ओ, तेरी बात पे पहले भरोसा करके देख चुके हम, अभी और नहीं, अभी सिर्फ सच बोल। मेरा यकीन मानिए सर। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं उसको सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने मेरा जीना आराम कर दिया था सर। देखो गंगा, मेरे किए गए घपलों से तुम्हें भी फायदा हो सकता है, तो ये 5 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो। केदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके तूने झूठे कागज बनवाए और तो और लोगों को फ्लैट भी बेच दिए। मैं तुम्हारी ये पोल खोल कर रहूंगी, सबूत है मेरे पास। लेकिन सर उससे पहले उसका मर्डर हो गया और सर मेरा यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम उसको किसने मारा। शर्मा, अरे टेढ़ी खीर है, पहले इसको जरा सीधा करो फिर बात करते हैं। सर नहीं, जाओ। क्या मेरी माँ का मर्डर हो गया? पता ही होगा तुम। हमें पता चला है कि तू और देविका कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और ये भी पता चला है कि देविका की मौत से पहले तो उससे मिलने गया था। देविका प्लीज मेरी बात सुनो। देखो हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। मेरी जोसेफ से शादी हो चुकी है। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। देविका, मानता हूँ सर कि मैं देविका को कॉलेज टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में मिला। मेरी माँ के फोन में? वीडियो में देविका के साथ कौन है, और ये वीडियो तुम्हारी माँ के फोन में क्यों था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता इस बारे में सर। वर्षा के बारे में तो जानते हो ना, क्या कनेक्शन है उसके साथ? कुछ छुपाना मत, वरना बुरे फंसोगे। बोलो। सर देविका खोने के बाद मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था सर, और इसी फ्रस्ट्रेशन में प्रोस्टिट्यूट्स के साथ तभी सर मैं वर्षा के कांटेक्ट में आया, लेकिन सर वो तो मुझे ही लूटने की कोशिश कर रही थी। पानी। ये अचानक से तुम्हें हो क्या रहा है? दिन पे दिन तबीयत खराब सी होती जा रही है। चलो चल, अरे चलो हमारे साथ। अरे सर मैंने क्या किया? एक मिनट भी किया। सब बताएंगे तुझे, लेकिन लॉक अपने। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। चलो सर। अरे सर मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं किया है सर। मुझे क्यों ये क्या? मैं क्या तो रहा हूँ मेरे। सर तुम्हारे नाटक से पर्दा अब उठ चुका है। हमें पता चल चुका है कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एक लंबे अरसे से अपना इलाज करवा रहे हो, क्योंकि तुम HIV पॉजिटिव हो। तुम्हें ये बीमारी मिली वर्षा से, और फिर तुमसे तुम्हारी बीवी देविका को। 23 जुलाई की रात को तुम यहां इंदौर में नहीं बल्कि सूरत में थे। तुमने क्राइम शोज में देखा कि कॉप फोन लोकेशन से ही क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। तुम बड़ी चालाकी से अपना फोन यहां छोड़कर ट्रेन में ट्रेवल करके सूरत पहुंचे, लेकिन तुम सूरत के रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरा में कैप्चर हो गए। स्टार्ट नाउ। उस वर्षा की वजह से देविका और मेरा बच्चा दोनों इन्फेक्टेड हो गए, और ये बात मुझे देविका के डॉक्टर से पता चला। मैं 4 महीने तक ये बात देविका से छुपाता रहा, लेकिन एक दिन उसे ये बात पता चली गई। अरे देविका, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे हो। अरे तुम्हारी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गई और मेरा बच्चा भी।
मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं देविका, तुम गलत समझ रहे हो। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनो देविका, मेरी बात सुनो देविका। मैंने उस पिंक परेश का पता लगाया और एक फेक आईडी नंबर से उसे कॉल किया और वर्षा को हायर किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ईशान ने ऐसे क्यों किया। सर, देविका जोसेफ की हो चुकी थी, जो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं था। मैं देविका और जोसेफ से बदला लेना चाहता था और मैंने एक प्लान बनाया कि वर्षा जोसेफ को HIV इन्फेक्ट कर दे। हमें यह बात पता नहीं थी कि तुमसे शादी से पहले देविका ईशान से प्यार करती थी। शादी से पहले देविका का किसी के साथ अफेयर था, ये मुझे पता था। लेकिन वो ईशान था, ये मुझे नहीं पता था। फिर तुम दोनों की शादी कैसे हुई? सर, ये सब कुछ उस गंगा की वजह से हुआ है। देखिए यही घर है और इस घर के मालिक शंकर ने एक माइनर से बच्चे को नौकर बना के रखा हुआ है। मेरी बेटी तो ईशान से प्यार करती थी, लेकिन गंगा को मेरी बेटी और ईशान की नजदीकियां पसंद नहीं थी। और सिर्फ वो वीडियो गंगा ने बनाया था जिसमें मेरी बेटी उसके बेटे के क्या उस वीडियो में जो लड़का वो ईशान है? मैडम, मुझे सच में नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने हम दोनों का कोई वीडियो भी बनाया था। सर, वो औरत जितनी भी महान बनती थी, लेकिन बहुत गिरीवी औरत थी। महेश, देखिए अपनी बेटी की करतूत। कौन बोल रही है? गंगा अग्रवाल। तेरी बेटी ना मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जो लड़की शादी से पहले मेरे बेटे के साथ सो सकती है, वो लड़की किसी और के साथ भी सो सकती है। और अगर तूने अपनी बेटी को नहीं समझाया ना, तो ये वीडियो वायरल कर दूंगी। वैसे भी मेरा बेटा तो इसमें दिख नहीं रहा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। इससे पहले कि तेरी बेटी का जादू मेरे बेटे के सर चढ़कर बोले, अपनी बेटी की शादी करा दो। और सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रही हूँ बस। लेकिन इतनी जल्दी मैं देविका की शादी कैसे कर पाऊंगा? लड़का भी मैं बता देती हूँ। एक अच्छा लड़का है जोसेफ, दूसरे समुदाय का है, लेकिन बहुत अच्छा है। जब मुझे ईशान के बारे में पता चला तो मैंने इस बारे में देविका के फादर के साथ जाके बात की और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे तो लगा गंगा आंटी की वजह से मुझे देविका जैसी लड़की मिली, लेकिन वो तो सबसे बड़ी कमी नहीं थी। इस सारे फसाद की जड़ वही थी। तो उस ईशान को भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। उसके और उसकी मां की वजह से आज देविका सर, कई केसेस में अक्सर गंगा जैसी विक्टिम के किरदार कुछ इस तरह से नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे क्राइम के सबसे बड़े कल्प्रिट वो ही हैं। और सर, गंगा जैसी सोशल एक्टिविस्ट जिसकी समाज में इतनी ज्यादा इज्जत थी, उसने जिस तरह से देविका का वीडियो बना के उसके फादर को प्रेशराइज किया, इस गुनाह की वजह तो उसी दिन पैदा हो गई थी। लेकिन जब जुर्म ने पहली बार दस्तक दी थी, अगर उसी वक्त देविका के फादर पुलिस के पास आए होते तो इस जुर्म को होने से रोका जा सकता है। हमने अक्सर देखा विक्टिम की चुप्पी बड़े बड़े गुनाहों को जन्म देती है। सर, जिस तरह से ईशान ने वर्षा का इस्तेमाल करके जोसेफ को HIV इन्फेक्टेड किया है, हैरानी होती है कि लोग अपनी नफरत में किस हद तक गुजर जाते हैं। और ये जोसेफ जैसे लोगों की लापरवाही है जो वर्षा जैसी अनजान लड़कियों पर भरोसा करके इतना बड़ा नुकसान उठा लेते, जिसकी सजा वो खुद तो भुगतते ही, उनके साथ साथ उसका खामियाजा उनके अपनों को भी भुगतना पड़ता है। और इस केस में वो खामियाजा उठाया उसकी बीवी देविका ने, जो बिना किसी कसूर के पहले गंगा की जातियों का शिकार हुई और फिर जोसेफ की लापरवाही का। अरे साहब, इसमें भी क्या है ना, तुपट्टी वाला काम क्या है? अगर हमारे को बोल देना तो इससे अच्छा बना के देता। देख, बातें कम कर और काम जल्दी कर। राखी, राखी,
दिव्या तू समझ क्यों नहीं रही है? वो बना रहा है तुझे और तू बनती जा रही है। जितना भोला दिखता है ना वो उतना भोला है नहीं। तो हमेशा राज के बारे में गलत क्यों बोलता रहता है ऋषभ? दोस्त ना तेरा, फिक्र करता हूँ तेरी। कभी दोनों आईने के सामने खड़े होके देखो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, बाप बेटी ज्यादा लगते हो। ज्यादा बोल मत। दोस्त है ना, दोस्त की तरह रह, बाप बनने की कोशिश मत कर। चल बाय, फोन रख। कैसी हो जान? तुम बस बातों के शेर हो। जान की जान भी चली जाएगी ना तब भी नहीं आओगे। कौन सा बेब अपनी जेब के साथ ऐसा करता है? पूरे 1 हफ्ते बाद आए हो। तुम्हें पता है वीकडेज में खाना खाने की फुर्सत नहीं होती। और स्वीट डिश? स्वीट डिश का क्या? स्वीट डिश खानी है तो आना पड़ेगा। अब आ गया हूं तो टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? ऋषभ कह रहा था कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है? तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और सबके मुंह बंद हो जाएं। शादी? हाँ, ऐसे भी तो हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। एक घर तुम्हारा दिया हुआ है, तुम मेरा खर्चा उठाते हो, मेरे नखरे उठाते हो, बस नाम देना ही तो बाकी है। चल करते हैं शादी। सच्ची? मुझे तो लगा तुम शादी के लिए नहीं मानोगे। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे घर वालों को होगी। मेरी उम्र बढ़ी है, इस बात को नहीं समझेंगे। क्या कहा? दिव्या, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे 42 साल का लड़का नहीं, आदमी है वो, आदमी। दिव्या, उसकी अगर सही उम्र में शादी हुई होती ना तो तुम्हारी उम्र की बेटी होती उसे। अरे क्या पता होगी भी। तूने ठीक से सब कुछ चेक किया ना? अरे गांव में बीवी को छुपा के रखा होगा उसने। ऐसा नहीं है काका, उसकी फैमिली में वो और उसके मामा जी ही हैं। नहीं, मला पटत नहीं है, मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। मैंने बोल दिया बस, ये शादी नहीं होगी। काका मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। हाँ बहनी, हम तो समझ गए आपकी लड़की गुल खिला के आ गई है। चलाओ तुम्हें। बेटा, मैं सबसे झगड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें विश्वास है ना? हाँ माँ। पापा जरूर आएंगे। अच्छा, लगी शर्त? नहीं आएंगे। आएंगे, वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते। देखो पापा क्यों चाहिए, मैं देता हूं ना तेरे को खिलौने। ये ऐसे नहीं मानने वाला। पापा का लाडला जो है, ये लो तुम्हारी चाय। क्या चल रहा है? कौन है ये? बेटा चल अंदर। ये रोशन है, पड़ोस में रहता है। आरव को गिटार सिखाने आता है। आजकल इसके संगीत पे नाचती है तू? मुझसे पूरा नहीं पड़ता तेरा? ऐसी कोई बात नहीं है।
आप ये सब सोचते हैं मेरे बारे में? बेला भाई नहीं, मैं बाद में आता हूँ। बाद में आता हूँ मतलब मेरे जाने के बाद तू इसके घर पे जाती है, ये आता मेरे बिस्तर पे? यहाँ सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। तेरे तो बुरा हुआ ना, पता नहीं शराब पीने के बाद मुझे क्या हो जाता है, तुम भी समझो ना। हफ्ते में एक दिन आता हूँ मैं, उस दिन ऐसा कुछ देखूंगा तो गुस्सा आएगा ना मुझे। मैंने कैसे मार दिया तुम्हें? तुम्हें तुमने फिर से मेरी बहन पे हाथ उठाया? इसलिए तुम खुद को मारने का नाटक कर रहे थे ना? दीदी, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें, बिच्छू किसी का सगा नहीं होता। विश्वास, तमीज से बात कर। जीजा है वो तेरे? ये जीजा जी जो हफ्ते में सिर्फ एक बार तुमसे मिलने आते और हमेशा तुम्हें पीटते। अरे साइको है ये आदमी, साइको। एक काम करता हूं, मैं ही मार देता हूं। विश्वास, हाथ हटाएगा तू इन पर? हाथ हटाएगा? पहले इन दोनों हाथों से ना कमाना सीख। ये जो घर है ना जिसमें तू रहता है, जिसमें मेरी बहन रहती है, ये इनका घर है। जो खाना खाता है ना तू, वो इनका पैसे का है। बाहर निकल, बाहर निकल। हम दोनों के बीच में आना मत अब। कितना अच्छा वेंटिलेशन है, बड़ा एरिया है, वेल फर्निश्ड है सब। यहाँ से स्कूल और मॉल सब नजदीक है। गार्डन तो अच्छा है, घर भी मस्त है, पर ये चबूतरा ऐसा बीच में क्यों बनवाया है? इसको हटवा सकते हैं क्या? हाँ राखी बेन, बिल्कुल हटवा सकते हैं। वो क्या है कि पहले वाले भाड़ोत्री ने बनवा दिया था, अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो हटवा देंगे। बेटा, भूत तो है, पर जैसे तुम भूत कह रही हो ना, वो तुम्हारे पापा है। आप भी ना बच्चे बन जाते हो, कामा का डरा दिया ना उसको। आओ आओ अंदर आओ। अरे साहब, इसमें भी क्या है ना, दुपट्टे वाला काम क्या है, अगर हमारे को बोल देना तो इससे अच्छा बना के देता। बातें कम कर और काम जल्दी कर। राखी, राखी, स्केलेटन काढून झाल्यावरती राणे पोस्टमॉर्टमला पाठव। ओके सर। तब तक इस कंकाल की कहानी जानते हो। आप लोगों ने फोन किया था? जी सर। ये घर आपका है? नहीं सर, बस 2 दिन हुए हमें यहाँ आए हुए। घर मालिक को कॉल किया है, वो बस आते ही होंगे। हाँ सर, मैं ही इस मकान का मालिक हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद पिछले भाड़ोत्री ने बनवाया था। कौन था भाड़ोत्री? सरोज मिश्रा नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ यहाँ रहती थी। वो 5 साल तक रही, भाड़ा भी टाइम पर देती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई।
अब कहाँ चली गई मुझे पता नहीं सर। उसका बेटा भी 15 दिन तक यहीं रहा था। ये सरोज मिश्रा का पति? सर उसका पति आर्मी में था, सूबेदार मनोज मिश्रा, बेचारा ड्यूटी पर शहीद हो गया। सर एक बात अजीब लगी, उसके मरने के बाद उसकी फैमिली में से कोई भी सरोज और चीकू को मिलने नहीं आया। ये चीकू कौन है? सरोज का बेटा, उसका असली नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसे सब चीकू कहकर बुलाते हैं। ये सरोज और चीकू से मिलने के लिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई आता होगा ना? हाँ सर, सूबेदार मनोज मिश्रा का दोस्त राज शर्मा उससे कभी कभी मिलने आता था। जब वो चली गई तो मैंने राज शर्मा को कॉल किया उसके बारे में पूछने के लिए। उसने मुझे जौनपुर का नंबर दिया, लेकिन सर जब नंबर मैंने ट्राई किया तो बार बार बंद आ रहा था। ये चीकू कहाँ गया होगा? क्या पता सर, 7-8 महीने हो गए, घर भी जब से बंद पड़ा है। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और राज शर्मा का नंबर दे दीजिए इनको। जी सर। चल के चीकू को ढूंढो, 16 साल का लड़का, पता नहीं किस हालत में होगा। चोर चोर, पकड़ 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 पकड़, चलो पीछे। क्या चल रहा है? अरे साहब इसका रोज का है, चोरी करके भाग जाता है, इसकी वजह से यहाँ ग्राहक आना बंद हो गया है। क्या रे, तेरे को कितनी बार समझाया चोरी नहीं करने का? हाथ पैर सलामत है ना तेरे, तो काम धंधा करना। अगली बार से ऐसा नहीं होएगा, माँ कसम साहब। पिछली बार भी तूने झूठी कसम ली थी, इस बार 100% साहब। देख तेरे पे रहम पाके तेरे को छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर किसी लफड़े में मिला तो सीधा बाल सुधार गृह में भेज दूंगा। सर ये कमल मिश्रा 40 साल की औरत है और शायद अनपढ़ लगती है। ये देखिए रेंटल एग्रीमेंट में इसने अंगूठा लगाया और सर उसके ऊपर फोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ है, शायद उनके पास फोन नहीं होगा। फौजी की बीवी है घर है, फोन तो होगा, पता करो। छिड़के उस सूबेदार मिश्रा की सारी डिटेल निकालो, पता करो कौन से ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुआ था। ठीक है सर। वैसे सर बिना डिवीजन जाने पता कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग सकता है। वो बेंच बनाने वाला बालू, उसका नंबर लगा? नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ है। यूनियन वाले कह रहे हैं कि गांव गया, जल्दी वापस आ जाएगा। तो नंबर सर्विस पे डालो। राज शर्मा का क्या हुआ? सर फिलहाल उसका नंबर भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है। राज हमारी पहली और मजबूत कड़ी है, वो मिलना चाहिए। नाक के लाल है मुझे मतलब फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा? कब से फोन लगाने का ट्राई कर रही हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो। किसी दिन मैं कहीं चली जाऊंगी ना, फिर लगाते रहना मुझे फोन। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पॉइंट भी नहीं था और पावर बैंक भी नहीं था। ये देखो, ये देखो, काम खत्म होते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया। यार देख रही हूँ मेरा? ये खुशखबरी है। खुशखबरी? प्रोटेक्शन तो यूज किया था मैंने। अरे बाबा वो वाली नहीं, आई काका काकी सब मान गए हमारी शादी के लिए। हेलो, कौन? राज शर्मा बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। पीएसआई शिर्के बात कर रहा हूँ। गोमती नगर पालघर में रहते हो ना? कहाँ पर हो? तुम्हारे घर पे ताला लगा है। हाँ, वो नाश्ता और दूध लेने के लिए बाहर आया था, अभी आता हूँ। अरे बस सुनिए तो। हाय दिव्या। हाय। अब क्या अंदर भी नहीं आने दोगी? देख तुझे अगर राज के बारे में बात करनी है तो नहीं। अरे नहीं बाबा, यूं ही मिलने चला है तुझसे। ठीक है आजा। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है सर मेरा, वसई से विरार आना जाना लगा रहता है। फोन की चार्जिंग कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। और चार्जिंग में लगाया ही था, साहब का फोन आ गया। सरोज मिश्रा को जानते हैं? हाँ सर जानता हूँ, दोस्त की बीवी थी। क्या हुआ? उधर रहती थी, उस घर के गार्डन में एक कंकाल मिला है। आपको तो पता ही होगा किसका है, बहुत आना जाना था आपका वहां। हाँ सर, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं पता। वो
सरोज भाभी जब गायब हुई तो मुझे लगा गांव चली गई होगी। मैंने रमणीक को नंबर भी दिया था। उनका बेटा चीकू वो कहां पर है? दया, उससे मेरी ज्यादा बातचीत थी नहीं साहब। आपके दोस्त की बीवी और बेटा गायब है, आपने कुछ भी नहीं किया? साहब अपने ही धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, दुनियादारी को कैसे देखूंगा। मनोज बचपन का दोस्त था साहब मेरा। 30 साल पहले मामा के साथ यहाँ पाल घर में आया था बिजनेस करने में। उसके बाद कभी गाँव ही नहीं गए। मनोज से बातचीत होती रहती सर। वो आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे बिजनेस में हाथ बटाना चाहता था, इसलिए 5 साल पहले सरोज भाभी और दया को बुला लिया था यहाँ। उसके शहीद होने के बाद मैं हर शुक्रवार उनका पता करने जाता था। मनोज कौन सी रेजिमेंट में था? पता नहीं साहब। आपकी फैमिली का? शादी ही नहीं की साहब। क्यों? काम करते करते पता ही नहीं चला साहब उम्र कब निकल गई। अब तो अपने चड्डी बनियान खुद ही धो लेते हैं। ठीक है, जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के जाइएगा मत। ठीक है सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है? ये मनोज का बचपन का दोस्त था। मनोज को बिजनेस में पार्टनरशिप भी देने वाला था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मनोज कौन सी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था। नहीं जानता मनोज का बेटा अब कहाँ है, वो तक इसको नहीं पता। पूरा सच तो नहीं बता रहा ये। एक काम करो, एक टीम जौनपुर भेजो और इस मनोज मिश्रा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकलवाओ। राइट साहब। कुछ नहीं, वो रूटीन इंक्वायरी थी एक एम्प्लॉय के बारे में। थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनो, चलो हमारी बाबा से मिलके आते हैं। अरे क्या यही लगा रखी है, कहीं भागा जा रहा हूं क्या मैं? मिल लेंगे बाद में। यहाँ जान पर आई पड़ी है और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। फोन रखता हूं मैं, बाद में बात करता हूं। क्या हुआ दिव्या, मना कर दिया ना? अरे झूठा है वो, 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। तू सिर्फ बोल दिव्या, मैं 1 मिनट में सारी उसकी हिस्ट्री निकालता हूं। निकल यहाँ से, निकल। दिव्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे साथ चीट कर रहा है तो क्या हम साथ में आ सकते हैं? सर, आर्मी हेडक्वार्टर से मेल आया है। उन्होंने कंफर्म किया है कि सूबेदार मनोज मिश्रा 5 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए थे। फिलहाल मैंने एड्रेस चेक कर लिया है सर, जौनपुर ही है। मतलब राज शर्मा सच कह रहा था। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म कर दिया है कि जो स्केलेटन मिला है वो 38 से 40 साल की औरत का है। लेकिन वो कंकाल सरोज मिश्रा का है या नहीं है तो कंफर्म करना होगा। जौनपुर पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो किसी रिलेटिव के साथ में डीएनए मैच करा सकते हैं क्या। सर इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी सर, और सर ये लड़की वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहती थी। वहां से हमें इस घर का पता मिला है, और सर इस केस का कनेक्शन राज शर्मा के केस से है सर। सर बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मरे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। मतलब ये दरवाजा 2-3 दिन से बंद था। सर ये मोबाइल मिला बंद है। डेटा रिकवरी के लिए भेजो, छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे, और आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरा है सबका पिछले 72 घंटे का फुटेज चाहिए। सर सर लगता है गला घोट के मारा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है सर, पूरी बॉडी पे मारपीट के निशान है। सेमन के ट्रेसेस भी मिले सर। लैंडलॉर्ड कौन है? लड़की अकेली रहती थी? सर वो एक्चुअली इस घर का रेंटल एग्रीमेंट गौरी शंकर पांडे के नाम से है। वो अपने बहू बेटे के लिए घर किराए पे लिए है। ये बहू थी उनकी? जी हाँ सर, ये उन्हीं का बेटा है। रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और बाकी डिटेल्स उनको दे दीजिए। सर पूरा घर चेक कर लिया, चोरी का मामला तो नहीं है। सारा सामान ज्वेलरी ऐसे कैसे?
बच्ची पूरा घर संभाल रहे थे साहब। इनके जाने के बाद ना मैं उसी को देख के जी रही थी, अब वो चली गई है। अब मैं क्या करूं साहब? राज आपकी बेटी से उम्र में बड़ा था, फिर भी आप लोग मान गए? साहब वो उससे प्यार करती थी साहब। साहब उसकी जिद के खातिर हम लोग इस शादी के लिए मान भी गए थे। राज से मिलवाने वाली थी वो, लेकिन उसके पहले ही ये नाटक बंद करो, नाटक बंद करो। ये साहब इन्होंने मारा है मेरी बच्ची को। वहीने क्या बोलते तू? पागल हो गए तू? पागल मैं नहीं साहब, पागल ये लोग हैं। मैंने इनकी बात उस रात सुन ली थी साहब। मैं जानता हूँ दिव्या की शादी तुझे अपने मामा के लड़के के साथ करनी थी ना, इसलिए गुस्सा है तू। ऐसा क्यों कर रही थी मैं? हाँ, ताकि सारा पैसा और ये घर हमारे कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अब क्या होगा? वो आएगा और घर हड़प लेगा। अरे हड़प तो तब लेगा ना जब उसकी शादी होगी। एक बात याद रखना, दिव्या की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी, वरना होगी ही नहीं, भले इसके लिए मुझे उसकी जान क्यों न लेनी पड़े। गुस्से में बोल दिया था साहब। अब घरेलू झगड़े में कोई ऐसा बोलता है मतलब मार देगा क्या? साहब इन लोगों की बातों में मत आना, मत छोड़ना इनको। इन्होंने मारा मेरी बच्ची को, बता क्यों मारा मेरी बच्ची को? आप शांत हो जाइए। राणे सबकी कांटेक्ट डिटेल्स ले लो। अभी आप लोग जा सकते हैं लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकते। सर इस दिव्या की माँ की माने तो हो सकता है कि गौरी शंकर के साथ मिलकर उसके चाचा चाची ने उसका मर्डर किया। शिल्के होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये फैमिली भी हमारी सस्पेक्ट है, उन पे नजर रखो और ये राज को ढूंढो और पता लगाओ कि गौरी शंकर राज का असली बाप है या उसका क्राइम पार्टनर। ठीक है साहब। सर ये डिग्गू है, जब हम पूछताछ कर रहे थे तो इसने कोई बात बताई हमें। सर बालू नाम का कड़िया हमारे साथ ही काम करता है। जब उस दिन उस लड़की को सीमेंट के चबूतरे में लड़की को गाड़ने की खबर सुनी तभी वो डर के भाग गया था। मैं गांव जा रहा है। क्यों? वो काम है गांव में कुछ, सेठ से बोलना मैं बाद में आएगा। ए बीड़ी तो पी के जा। नहीं, मैं बाद में। नंबर है तेरे पास उसका? हाँ सर मैंने नंबर लेके कॉल किया था, फिलहाल वो भी बंद आ रहा है। सर्विस पे डालो। जी सर। अगर ये बालू ही वो कड़िया है जो हमें चाहिए तो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। जी सर। बाय। सर ये देखिए, दिव्या के मोबाइल पे वीडियो भेजा गया है। वीडियो भेज के उसे ब्लैकमेल भी किया गया है। ये देखिए सर, इस चैट में दिव्या बार बार वीडियो डिलीट करने के लिए मिन्नतें कर रही है। ये लड़का कौन है? ऋषभ साठे सर। उठाओ इसको। चल बता, क्यों मारा, कैसे मारा, कब मारा? सर मैं तो प्यार करता था दिव्या से, लेकिन वो उस बुड्ढे से प्यार करती थी, इसलिए उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था। मैंने ब्लैकमेल किया उसे, लेकिन इस वीडियो के बदले में मैंने राज से सारे रिश्ते तोड़ने को कहा था, बाकी कुछ नहीं। 2 मिनट लगेंगे तेरा डीएनए टेस्ट करके सारी चीजें खोल के रख देने में। सच बताता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर राज अभी तक घर नहीं आया, उसका फोन भी आउट ऑफ रेंज है। पैटर्न चेक किया? सेम पैटर्न है सर, वही बोईसर, वसई, पालघर जैसा उसका हमेशा लोकेशन रहता है। मतलब पालघर में कोई तो है जिसके यहाँ आके ये रहता है। क्या चल रहा है? आप कौन? पुलिस। सर ये चोरी कर रहा था। अरे बोल। अरे नहीं सर, नहीं सर, अपने घर में कोई चोरी करेगा? राज के मामा है हम, गौरी शंकर पांडे।
राज कहाँ है? वीकेंड पे अकाउंट सेटल करने, डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कशन करने के लिए वैसे ही विराट जाता रहता है। सर बात क्या है? बात यह है कि आप दोनों ने मिलके दिव्या को मारा है। नहीं सर, दिव्या मर चुकी है, ये बात अभी हमें आपसे ही पता चल रही है। हमने नहीं मारा उसे, हम तो मेरठ गए थे। और हम क्यों मारे उसे? अच्छी बच्ची थी दिव्या, हमें नहीं लगता राज ने भी उसे मारा होगा। राज है कहाँ? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अगर उसने कुछ किया नहीं है, बात क्यों रहा है वो? पता नहीं। ये सूबेदार मनोज मिश्रा उसका फ्रेंड है ना? जी सर, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन मनुष्य तो 5 साल पहले ही शहीद हो गया था ना। मेरठ में जहां ठहरे थे ना, सारा डिटेल उनको बताइएगा। जी सर, चलो धन्यवाद। कमाल है सर, ये गौरी शंकर तो राज का मामा निकला। नजर रखो इस पे सिर के, ये हमें मामा बनाने की कोशिश कर रहा है। कौन है? सर मरते मरते बच गई है वो। शुक्र है कि चाकू हाथ तक नहीं पहुंचा। और सर उस औरत के घर से कुछ फोटोज मिले, इसलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया। राज मेरे पति है सर, प्लीज आप उन्हें बता दीजिए। अब चिंता मत कीजिए, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। आपने हमलावर का चेहरा देखा? नहीं सर, शक्ल नहीं देखी। उसने गमछा लपेटा था मुंह पे। सर ये राज मुझे काफी डेंजर आदमी लग रहा है। राज को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। मतलब सर कोई और भी परिवार खतरे में है? कुछ भी हो सकता है। दिव्या और अलका को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसके पास। उसका बैंक अकाउंट चेक करो, कोई बड़ा विड्रॉल या कोई स्पेसिफिक विड्रॉल पैटर्न है क्या देखो, हो सकता है किसी को सुपारी दी हो। ठीक है सर। सर दिव्या के हाथ में एक महंगी डिजिटल रिस्ट वॉच थी, सारी फोटोज में वॉच है, लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तो वॉच नहीं थी सर, सिर्फ निशान था। हो सकता है खूनी वही ले गया हो। घर में पड़ी हुई कैश गोल्ड ये सब छोड़ के उन्हें रिस्ट वॉच ले जाएगा, ये हजम करना मुश्किल है। लेकिन एक काम करो, ये जितने भी आउटलेट्स होते हैं ना, शॉप्स जो रिफर्बिश्ड वॉचेस बेचते हैं, सेकंड हैंड महंगी घड़ियां जो बेचते हैं, उनके वहां पता करो ऐसी कोई घड़ी वहां बेची गई है क्या। इनका कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता है विश्वास भाई की बात सही हो, उनका किसी और औरत के साथ भी दुश्मन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे आदमी के लिए जान क्यों देना? आप मुझे अच्छी लगती हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपका और आरव का दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ। शादी भी करूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। सर, सर ये देखिए, जौनपुर से मेल आया है। सर राज वाशी के एक एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल कर रहा था, वहां की लोकल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। मनोज मिश्रा की बीवी सरोज मिश्रा जिंदा है, जौनपुर में रहती है अपने बच्चे के साथ, और अपनी पूरी जिंदगी में उसने जौनपुर के बाहर कदम तक नहीं रखा। तो सर वो कंकाल किसका था? वो कंकाल था लता शर्मा का, इसकी बीवी, जो मेरठ से आई थी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अब अगर नहीं बोला ना, सीधा गोली मारूंगा और केस बनाऊंगा एनकाउंटर का। सर लता मेरी बीवी थी साहब, वो मामा उसे गांव से लेके आए थे मुझसे शादी करवाने के लिए। अनपढ़ थी साहब, बोलने का ढंग नहीं था, पर दिखने में बवाल थी साहब। मैंने उससे संबंध बना लिए, प्रेग्नेंट हो गई वो, शादी करनी पड़ी। उससे एक लड़का भी है, दया शंकर। मेरा लता से मन भर गया था,
मैं बेला से मिला। बेला कौन? बेला मेरी बीवी साहब, फिर उससे मन भर गया साहब, तो मैंने अलका से शादी की। जैसे तुम भूत कह रही हो ना, वो तुम्हारे पापा है। किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता था, तब मैं दिव्या से मिला। और दिव्या को ये सब बाकी शादियों के बारे में पता चल गया तो मार दिया उसको? दिव्या को कैसे मार सकता हूँ साहब, मैं प्यार करता था उससे। मैं एक आदमी को तूने 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया था। अरे सर, मैंने क्या किया? बिजनेस के लिए पैसा दिया था साहब इसको। जब अलका पे अटैक हुआ तो तेरे मोबाइल का लोकेशन ये कहता है कि तू उस वक्त वहीं था। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे अलका को मारने की सुपारी दी थी। साहब झूठ बोल रहे हैं, बिजनेस के लिए पैसे दिए थे मैंने। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, सुपारी देनी होती मुझे तो कैश दे देता ना मैं। ढक्कन खुल गया है जीजू, सब सच बोल दो। लौंडिया बाजू साहब, खूनी नहीं। बार बार राज का ये कहना कि मैं खूनी नहीं हूं, ये खटक रहा। और सर बेला भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज और विश्वास मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर ही बेला का मर्डर किया? भाई सुनो ना, अब बोलिए, यहाँ पर किसी ने महंगे वाली घड़ी बेची है? नहीं सर, यहाँ पर कोई ऐसी कोई किसी ने घड़ी नहीं बेची सर। चलो बोले। झूठ बोलता है। निकल गाड़ी। किसने बेचा था? सर एक लड़के ने आगे दिया था सर। सीसीटीवी फुटेज है तेरे पास? हाँ दिखाता, दिखा जल्दी। सर मैंने कंफर्म किया है, हंस दया है। इसकी फोटो सारे खबरों को भेज दो, भागना नहीं चाहिए। सर पाले बेटा, जेल में नहीं मिलेगा सब। वो घड़ी तेरी थी कि चुराई थी? देख बेटा, सच बोल रहे। मैं नहीं चुराई थी वो घड़ी, दिव्या को मारने के बाद। दिव्या को क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार करता था और मेरी माँ से नफरत। मैंने जब पहली बार उन दोनों को साथ में देखा था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था सर। और ऐसी घड़ी सिर्फ मैंने टीवी पर देखी थी, इसलिए मैंने उठा ली। तुम्हारी माँ गायब कैसे हुई? नहीं पता, मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ नशे कर रहा था। जब 2 दिन बाद मैं घर आया तब माँ नहीं थी। मैंने उसे पागलों की तरह ढूंढा भी, पर वो नहीं आई और रामनिक ने भी मुझे निकाल दिया। लता के अलावा राज की 2 और बीवियां थी और दोनों राज की विक्टिम्स हैं। तुम हमारे पास आ सकते थे, सब कुछ सच सच बता सकते थे। हम सब गुनहगारों को सजा नहीं दिलवाते, बेकसूर लोगों की, जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। सर, जिस कड़े को हम ढूंढ रहे थे, बालू, उसका फोन ऑन हो गया। बनारस पुलिस ने उसे पकड़ लिया, वो कल सुबह यहाँ लेके आ रहे। क्या बालू, सच सच बता दे सब कुछ। तो जो कारीगरी तूने की है ना, उसी के बाजू में तुझे गाड़ दूंगा। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो गांव में घर लेने के लिए पैसे चाहिए थे, तो कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करना था साहब। तो पैसों का जुगाड़ करना था तो खून करेगा? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने तो बस उसे इस चबूतरे में चुनवा दिया। किसके कहने पे? बदला बहुत बड़ी चीज होती है सर। अगर हार गए तो वो जीत जाएगा। आज पीकर मुझे बहुत मारता था सर, मगर एक बार जब मैं किसी काम से पालघर गई, वहां मैंने राज को लता के साथ देखा। बहुत गुस्सा आया
लगा मुझे। मैंने सोचा एक बार बात करती हूँ मैं उनसे। जी मैम, मैं नगर पालिका से आई हूँ। मुझे सरकार ने नियुक्त किया है जनगणना के लिए। आप बता सकती हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है? हम, हमारे पति और हमारा एक 15 साल का बिटवा भी है। 3 लोग। जी। आपका नाम है? लता शर्मा। लता शर्मा। और आपके पति का नाम है? राज शर्मा। फिर मैंने उसे मारने का प्लान बनाया सर। उस रात को मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो आदमी उस लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ देता है। मैंने सोचा मैं भी अब ऐसा ही करूंगी। फिर हमने सब कुछ पता लगा है कि दया कब घर से बाहर जाता है, कब घर में वापस आता है। दया के जाते ही विश्वास घर में घुस गया। मार दिया उसे सर, मार दिया। सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। फिर पता चला कि राज के तो और 3 परिवार है। फिर मैंने उसका पीछा किया पता लगाने के लिए। तब मैंने पहली बार अलका को देखा। विश्वास ने उसे भी मार दिया। बदकिस्मती से बच गई सर। बदकिस्मती उसकी नहीं थी, तुम्हारी थी। इंसान का खून माफ नहीं किया जाता। अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए सर रोशन के साथ भाग रही थी मैं, ताकि कहीं दूर चले जाऊंगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लूंगी। ले जाओ इनको और वो राज पे सिर्फ फ्रॉड के चार्जेस लगाना, और इसके भाई को भी हिरासत में लो और दोनों भाई बहन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करो। चल। सर ये सब सुन के तो शादी के नाम से भी डर लगता है। शिरके, हमारी संस्कृति में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन शादी के लिए पार्टनर चुनते वक्त लोग अक्सर जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे होना उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं हो सकता। उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। करेक्ट सर। आजकल तो लड़के लड़कियां ब्लड रिपोर्ट भी मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है। शादी के बंधन में बनने वाले दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पर्याप्त जानकारी होना बहुत जरूरी है। राइट सर। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें